बिअस मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अनज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़द्लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही फ़बाउ व बिग़दबिन बिग़दबिन अला ग़दबिन वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन। उन्होंने अपनी जानों का क्या बुरा सौदा किया कि इनकार कर रहे हैं अल्लाह की नाजिल करदा किताब का, महज इस हसद में कि अल्लाह अपने फजल से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है। बस वो गदब दर गदब के सजावार हुए और काफिरों के लिए जिल्लत अंगेज अजाब है। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, तर्जुमा भी पढ़ लिया था। अब बात को कनेक्ट करने के लिए कि यहूद ने इनकार किया, कहा कालू कुलूबुना गुल्फुन, ये इनकार किया इस अपने बयान और कौल के साथ कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं। दरअसल उनके नज़दीक ये था कि वो पर्दे कौन से हैं कि जितने हमारे अकायद हैं हम उनमें कोई तब्दीली नहीं करने वाले। हम तौरात पर ईमान लाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, अंबिया पर ईमान लाते हैं। उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद चीज़ें उनको गिनवाईं और गिनवाने के बाद अब फिर उनको तंबीह के तौर पर ये एक और चीज़ भी गिनवा दी और बता दिया कि वो हसद करते हैं। किस चीज़ से हसद करते हैं? वो आका अलैहिस्सलाम से हसद करते हैं। आका अलैहिस्सलाम से हसद क्यों करते हैं? वो इसलिए कि वो बनी इसराइल में पैदा नहीं हुए बल्कि वो हजरत इस्माइल की औलाद में से पैदा हुए। हजरत बनी इसराइल में वो पैदा नहीं हुए, इस वजह से वो हसद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बताया कि तौरात में तुम इस बंदे से अब जब बुग़्ज़ रखते हो, इस नबी से बुग़्ज़ रखते हो, हसद करते हो, इसका जिक्र तो तुम्हारी किताबों में है जिसका नाम ले लेके तुम मुझसे दुआएं करते रहे हो। ये कुरान मजीद ने इरशाद जो है वो फरमाया और बताया हमें। तो इससे हमने ये मसला अखज़ किया था। अब आगे चलते हैं तो दूसरी जो चीज़ है जिस मौजू पर बात है वो है हसद, यानी उनका हसद। वजह बेशक वो यही थी, लेकिन बेसिक जो पॉइंट था जो इंसान को अंधा कर देता है वो हसद होता है। यानी हसद की आप डेफिनेशन कर लें तो वो ये कि अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी न होना, ये हसद है। अल्लाह ने एक शख्स को मकाम दिया, मर्तबा दिया, उसको इज्जत दी, उसको दौलत दी, उसको शोहरत दी, उसको माल दौलत औलाद हर किस्म की उसको नेमत दी। एक शख्स है जिससे थोड़ा सा उसने कम रखा, माली मर्जी का मालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, मालिक है, वो जो चाहे करता है, जो चाहे वो बनाता है। तो अब इस तकसीम पे अगर कोई राजी ना हुआ तो उस तकसीम के नतीजे में, यानी इस के नतीजे में जो रिजल्ट निकलेगा वो हसद की सूरत में होगा। तो हसद एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को दीमक की तरह खा जाता है। दीमक की तरह खा जाता है, यानी उसको मट्टी बना देता है। दीमक का मतलब ये होता है कि वो लकड़ी को लगती है और लकड़ी को वो मट्टी में तब्दील कर देती है, मट्टी में। तो इंसान को यानी वो हसद जो है वो मट्टी में मिला देता है। मिसाल इसकी ये कि इसको नीचा कर देता है, इसको गिरा देता है, इसके वक़ार से इसको गिरा देता है, इसकी इज़्ज़त से गिरा देता है, इसकी माल और मुआशरत जो चीज़ें जिनकी ये तमा कर रहा होता है, जो होती हैं, वो भी उन 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 भी चीज़ों से भी वो जाता रहता है। तो मसला यहाँ पे ये कि ये लोग जब जब इनको इक़्तिदार इनके पास था, जब उरूज इनके पास था, जब इनके पास हर तरह की आसाइश सहूलत मौजूद थी, अंबिया इनके पास आते रहे, किताबें इनके पास, तो सबसे ज़्यादा मोतबर तो यही थे। सबसे ज़्यादा मोतबर तो यही यहूद और ईसाई थे। लेकिन इनकी हालत
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد یہ ہو گئی کہ یہ مشرکین مکہ سے بھی بڑھ گئے، یعنی مشرکین مکہ نے شاید کم ظلم کیے ہوں، شاید کم یعنی معاملات میں اس طرح سے بگاڑ ان کے آیا ہو، جتنا ان یہود کا اور نصارہ کا آیا۔ کس وجہ سے؟ وہ صرف اسی حسد کی وجہ سے، کیونکہ وہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ ان کی بنیادی وجہ وہ حسد تھی۔ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہی محمد ہے، ان کو پتا تھا، یعنی ان کے آپس میں احادیث بہت ساری مروی ہیں، بہت ساری۔ یہاں پہ صرف مثال کے طور پہ میں ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ جس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہ حسد کس وجہ سے تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تھا۔ تو اس میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایک بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھتیجی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے دونوں کو یہ گفتگو سے کرتے ہوئے سنا۔ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ چچا کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ وہ نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد نے کہا، یعنی حضرت ام المومنین حضرت صفیہ کے والد نے کہا، کیا؟ کہ ہاں، خدا کی قسم یہ وہی ہے، یہ وہی رسول ہے، یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری تورات میں ہے۔ چچا پھر پوچھتا ہے، کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ پھر جو والد ہے وہ کہتا ہے، ہاں مجھے یقین ہے۔ پھر چچا کہتا ہے، پھر کیا ارادہ ہے؟ والد کہتا ہے، جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ وہ جانتے بوجھتے، یہ حدیث مبارکہ سیرت ابن حشام سے ہے، سیرت ابن حشام سے یہ حدیث مبارکہ ہے، روایت ہے۔ تو اس روایت کے ذریعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی جو بنیادی وجہ تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد کے ساتھ ساتھ پھر قرآن پاک سے حسد، قرآن پاک سے حسد، اور پھر اس کی دلیل ہے۔ تو بنیادی وجہ جو چیزوں کو خراب کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسد ہے۔